जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जो हम यूपी होमगार्ड की ब्रह्मास्त्र सीरीज करा रहे थे उसका जो है ये आज तीसरा दिन है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने जो है आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहां से जाकर के आप लोग इन क्लास को भी देख सकते हैं। दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। साथियों, क्वेश्चन है कि हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का जो नियंत्रण है करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। दोस्तों जो फैक्ट की बात की जाए तो ये जो हार्मोन है हड्डियों से कैल्शियम निकालकर रक्त में इसके स्तर को संतुलित रखता है, ठीक है। क्या कार्य करता है? तो हड्डियों से जो है कैल्शियम निकाल करके रक्त में इसके स्तर को संतुलित रखता है। अगला क्वेश्चन है, कितने सैनिकों का दल डिवीजन कहलाता है। तो दोस्तों 20,000 सैनिकों का जो दल है ये डिवीजन कहलाता है। दोस्तों सेना में एक डिवीजन का नेतृत्व आमतौर पर मेजर जनरल रैंक का जो अधिकारी है ये करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो डिवीजन है इसका नेतृत्व कौन करता है, तो दोस्तों जो मेजर जनरल नाम का जो अधिकारी होता है ये जो है इसका नेतृत्व करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये कौन तैयार करता है। साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये अभिभाषण को तैयार करता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है सरकार की नीतियों और आने वाले वर्ष के कार्यक्रमों का जो है ये खाका होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है। आंसर हो जाएगा चुनाव सुधार से है। तारकुंडे समिति ने दोस्तों मतदान की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्षय होने के बाद अंतिम रूप से किस में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों ये जो है सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि लेड में जो है ये परिवर्तित हो जाते हैं। और दोस्तों जो सीसा है ये एक स्थिर तत्व है, इसलिए जो है अधिकांश रेडियोधर्मी श्रृंखलाएं इसी पर जाकर समाप्त होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की थी। तो दोस्तों ये जो है पति के रूप में कृष्ण की उपासना जो है मीराबाई ने की थी। मीराबाई की जो भक्ति माधुर्य भाव की थी और जिसमें जो है उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व माना था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, रात्रि में दिखने वाला जो सबसे चमकीला तारा है कौन सा है। इसका नाम है सीरियस। ये जो सीरियस को जो है डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी ने दोस्तों जो है इसका प्रकाशन किया था। दोस्तों जो एस.एन. बनर्जी हैं, मतलब कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के साथ पारा क्या बनाता है। तो ये दोस्तों अमलगम बनाता है। पारा केवल लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए जो है इसे लोहे के पात्रों में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 81% जो है हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों बात करें फैक्ट की, तो आधुनिक शोध के अनुसार सूर्य में लगभग 73% जो है हाइड्रोजन और 25% हीलियम पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 जो पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं कौन है, पीवी नरसिम्हा राव जो है इसके लेखक हैं। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आंसर हो जाएगा यू थॉट। दोस्तों ये प्रथम व्यक्ति थे। तो जो यू थॉट हैं ये म्यांमार के एक राजनयिक थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का महत्वपूर्ण उद्योग कल्चर मोती का उत्पादन करना है। तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम का। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे जो बेल्जियम है विशेष रूप से हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग यानी कि एंटवर्प शहर के रूप में जो है ये दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या नाम है उनका। तो दोस्तों इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो बात की जाए नीलम संजीव रेड्डी की, तो भारत के छठे राष्ट्रपति थे ये और वे जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण का काल क्या है। तो दोस्तों ये जो है 1926 से 39 ईस्वी।
अगर बात की जाए फैक्ट की, तो इस दौरान जो है भारत में साम्यवादी विचारधारा का जो प्रभाव श्रमिक आंदोलनों पर अधिक रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है क्या है। दोस्तों ये भी जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है। अगर दोस्तों इसके सूत्र की बात की जाए तो CaOCl2 जो दोस्तों इसका सूत्र होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसका उपयोग क्या है, तो पानी के शुद्धिकरण के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता किस सागर की है। तो दोस्तों जो मृत सागर है इसकी जो लवणता है सर्वाधिक है। मृत सागर जो है दोस्तों नमक की अधिकता के कारण जो है इंसान इसमें चाह कर भी डूब नहीं सकता है, वह तैरता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। दोस्तों ये जो है कार्नेलाइट से होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो कार्नेलाइट है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है KMgCl3.CH2O। ये दोस्तों इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका कौन है। तो आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। इन्हें दोस्तों जो है 1976 में उनके जो बंगाली उपन्यास जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति के लिए जो है यह पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये जो है भारत और चीन के बीच में जो है पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों जो समझौता है 1954 में हुआ था। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि जो पंचशील समझौता है कब हुआ था, तो ये जो है 1954 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक घटना के कारण जो है बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है प्रकाश का वितरण के कारण जो है जो बुलबुले हैं ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो जो प्रकाश का वितरण है ये तब होता है जब दो प्रकाश तरंगे आपस में मिलती हैं, तब दोस्तों जो है प्रकाश का वितरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। पूछा गया है कि किस राज्य के अधिकांश निवासी ईसाई हैं। तो दोस्तों जो नागालैंड है यहाँ के जो है अधिकांश निवासी जो है ईसाई हैं। ठीक है। तथा जो नागालैंड की जो लगभग 88% जो जनसंख्या है ये ईसाई धर्म का पालन करती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है गुप्त संधियों की जो प्रणाली का जनक कौन है। तो आंसर हो जाएगा जो बिस्मार्क है मेरे दोस्त, ये जो है गुप्त प्रणालियों का जो है जनक इनको कहा जाता है। और दोस्तों ओटो वान बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हें दोस्तों जो है आयरन चांसलर भी कहा जाता है। किसको? तो बिस्मार्क को। ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया जो पहला अखबार था उसका नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा हिंदू पेट्रियार्ट दोस्तों जो है इसका नाम था। और साथ ही जो इस समाचार पत्र के प्रसिद्ध संपादक थे ये हरीश चंद्र मुखर्जी थे, जिन्होंने जो है नील विद्रोह के दौरान किसानों का जो है पुरजोर समर्थन किया था। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो हिंदू पेट्रियार्ट है इसके संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों 21 जून है, ये दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और इस दिन को दोस्तों ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया जाता है, मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। पूछा गया है यहाँ पर कि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा जो 22 दिसंबर है ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात की गई थी तो 21 जून हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा दिन होता है, तब आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। दोस्तों जो 22 दिसंबर है इसको जब दक्षिण में सबसे बड़ा दिन होता है तब उत्तरी गोलार्ध यानी भारत सहित में जो है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस मंडली की जो स्थापना है किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख ने दोस्तों जो है परमहंस मंडली की स्थापना की थी। और जो गोपाल हरि देशमुख हैं इनको जो है उनके उपनाम लोक हितवादी के रूप में अधिक जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो साथियों आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में दोस्तों ये जो लखनऊ समझौता हुआ था। और 1916 के इस समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो लखनऊ समझौता है ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में थोरियम का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है। तो दोस्तों ये जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है।
दोस्तों भारत के केरल राज्य की जो मोनाजाइट रेत में जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में दोस्तों जो है थोरियम भंडार पाया जाता है, तो केरल राज्य में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों साइबेरियाई बाघ जो है आकार में सबसे बड़ा होता है। और साथियों जो साइबेरियाई बाघ है यानी अमूर टाइगर है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है जिसका जो वजन है ये 300 किलो तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो इस्पात है ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। और साथियों जो भौतिकी के अनुसार इस्पात यानी दोस्तों स्टील है रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि यह विरूपक बल हटने पर अपनी मूल अवस्था में अधिक तेजी से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने रूस को किस वर्ष पराजित किया था? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 1905 में जो है जापान ने रूस को पराजित किया था। यह आधुनिक इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जब किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सैनिकों का दल बटालियन कहलाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो एक सैनिक है इनका जो दल है ये बटालियन कहलाता है। और एक बटालियन का जो दोस्तों जो नेतृत्व है ये आमतौर पर कर्नल रैंक का जो अधिकारी है ये करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो अंजलि भागवत हैं ये राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, और अंजलि भागवत विश्व की पूर्व नंबर 1 शूटर रही हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कई स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बिहार दिवस दोस्तों है ये जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 12 मार्च 1912 को ही बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो ताप बढ़ने पर जो गैसों की सांद्रता है ये क्या होती है? तो बढ़ती है। दोस्तों इसके विपरीत जो है तापमान बढ़ने पर द्रवों की जो श्यानता है ये घटती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो गैस दोस्तों होती है इसकी श्यानता बढ़ती है, जो द्रव होते हैं दोस्तों जो लिक्विड होते हैं इनकी श्यानता घटती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 237 है कि अंगूरों का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो विटीकल्चर है, इसके नाम से जो है अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन जो है जाना जाता है। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है ये भारत की अंगूर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त पूछा गया है यहाँ पर कि पुरी की जो रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये जो पुरी की रथ यात्रा है ये जगन्नाथ देवता के सम्मान में जो है निकाली जाती है, और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई जो बलभद्र और जो बहन है सुभद्रा के रथ भी निकाले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो दोस्तों जो शेरशाह है इन्होंने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए जो सूरी साम्राज्य है दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसको हरा करके? तो हुमायूं को हरा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है ये कब हुई थी? दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1955 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आधिकारिक तौर पर दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और दोस्तों जो पहला पुरस्कार है ये 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट है इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिससे पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों साथियों क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है कर्नाटक में है, और दोस्तों यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नदी भी जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो जो राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार है ये जो है कपड़ा मंत्रालय जो है प्रदान करता है, और यह पुरस्कार हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये जो हस्तशिल्प के जो क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है इस पर जो है दाब परिवर्तन का जो है कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बदलने से दोस्तों ध्वनि की जो चाल है नहीं बदलती है, लेकिन दोस्तों तापमान और आर्द्रता है बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है ये बढ़ जाती है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं?
ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। साथियों जो राधा रेड्डी हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? साथियों आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से जो है ये संबंधित है। और कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और राजा वरराधा रेड्डी इस शैली के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊपरी सतह का ताप कितना होता है? तो दोस्तों जो सूर्य की ऊपरी सतह है इसका ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। साथियों अगर फैक्ट की बात की जाए तो जबकि सूर्य के जो केंद्र यानी जो कोर है इसका ताप लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से लिया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन दोस्तों भारत के प्राचीनतम दर्शनों में से एक है जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो सांख्य दर्शन है इसके दोस्तों प्रणेता है कौन है, तो कपिल मुनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोकनो किस देश की स्थानीय कृषि है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस की दोस्तों जो है ये स्थानीय कृषि है कोकनो। यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसे फिलीपींस के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही जो है पिघल जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा जो गैलियम है इसका जो गलनांक है इतना कम होता है कि हाथ में ही पिघल जाता है। गैलियम दोस्तों इसका जो गलनांक है केवल 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है जो मानव शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का बिस्मार्क है ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया उसी तरह सरदार पटेल ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है इंदिरा काल स्थित है और यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। वह पहले दोस्तों ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों की कितनी टांगे होती हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कीटों की जो है 6 टांगे होती हैं। कीटों के शरीर में दोस्तों 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख होते हैं। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है क्योंकि दोस्तों उसकी 8 टांगे होती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र पूछा गया है यहाँ पर कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है अमोनिया या फ्रियोन का जो है उपयोग किया जाता है और आजकल जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होने लगा है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है प्रियदर्शनी गोविंद किस नृत्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है और ये जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो महात्मा गांधी दोस्तों है इनको जो चंपारण आने का जो निमंत्रण है ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था और दोस्तों इसी निमंत्रण के बाद जो है 1917 में गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह यानी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किया था। तो एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब शुरू हुआ था? तो 1917 में दोस्तों ये शुरू हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य कौन देश बना है? दोस्तों आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान जो है ये 193वां सदस्य बना है। ठीक है, दोस्तों जो दक्षिण सूडान है 2011 में सूडान से अलग होकर के स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि जोतों पर कर लगाने की जो संस्तुति है ये किस समिति ने की थी? तो दोस्तों कृषि जोतों पर जो है कर लगाने की जो संस्तुति है ये राज्य समिति ने की थी और डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता वाली जो इस समिति ने 1972 में कृषि आय पर कर लगाने का सुझाव भी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है ये किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो महादेव गोविंद रानडे हैं इनको दोस्तों जो है पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों जो एम.जी. रानडे हैं इन्होंने जो है प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया और उन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको? तो एम.जी. रानडे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोशलिस्ट पत्र का जो प्रकाशन है ये किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों जो है इंडियन सोशलिस्ट पत्र का जो है प्रकाशन किया है और इस क्रांतिकारी पत्रिका का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो द इंडियन सोशलिस्ट है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि इंडियन सोशलिस्ट पत्र का जो प्रकाशन है कहाँ से होता है? तो आंसर हो जाएगा लंदन से होता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों लंदन में
इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, जो भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र था। ठीक है, किसने किया था इंडिया हाउस की स्थापना? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डच गुयाना का नया नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका के इस देश की जो आधिकारिक भाषा आज भी डच है और यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के लिए आचार्य संहिता तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो चुनाव आयोग दोस्तों ये संस्था है। इसे जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता कहा जाता है, जो चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही लागू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो साथियों जो मोलस्का है ये अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सबसे बड़े संघ की, जो आर्थ्रोपोडा दोस्तों है ये सबसे बड़ा संघ है और इसमें दोस्तों कीट वाला वर्ग आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, मैडम कामा वंदे मातरम पत्र कहाँ से प्रकाशित करती थी? तो ये दोस्तों जो है पेरिस से प्रकाशित करती थी। जो मैडम भीकाजी कामा है दोस्तों, इनको जो है भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है और उन्होंने जो है 1907 में जर्मनी में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय ध्वज है इसको जो पहली बार किसने फहराया था? तब आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जो आर्कटिक महासागर है इसको दोस्तों जो छिपता हुआ महासागर कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है जो साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्रह्म समाज का जो गठन है ये किसने किया था? तो दोस्तों आनंद मोहन बोस ने जो है इसका गठन किया था और दोस्तों 1878 में केशव चंद्र सेन ने वैचारिक मतभेद के कारण दोस्तों आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? दोस्तों ये जो है अदिश राशि है। हालांकि जो विद्युत धारा में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी दोस्तों ये जो है सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए जो है इसे अदिश माना जाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी गोयंका पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों बीडी गोयंका पुरस्कार है ये 1979 में शुरू किया गया और यह पुरस्कार दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयंका की स्मृति में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों बीडी गोयंका पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पत्रकारिता का दोस्तों क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है और इसे जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में साहस और निष्पक्षता दिखाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रुपए का जो अवमूल्यन है ये पहली बार कब हुआ था? ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका 1949 में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है रुपए का अवमूल्यन पहली बार हुआ था। दोस्तों जो अवमूल्यन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश के निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दोस्तों दूसरी बार रुपए का जो अवमूल्यन है कब किया गया? तो दोस्तों 6 जून 1966 में किया गया था और यह निर्णय दोस्तों तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके कार्यकाल के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो है ये लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली जो भारतीय फिल्म है कौन सी है? तो सचिन जो मिर्जा गालिब है ये पहली भारतीय फिल्म है और दोस्तों इसको जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 1954 में मिला था और दोस्तों जो इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था जो आज के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि फ्री जोन्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो शब्द है फ्री जोन्स है ये जो है खो खो के संबंधित है और साथ ही जो खो खो के मैदान में दोनों छोर पर स्थित लकड़ी के खंभों के पीछे के क्षेत्र को फ्री जोन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजरत्न पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है नादस्वरम। ठीक है, और दोस्तों जो नादस्वरम को दुनिया के सबसे ऊंचे स्वर वाले गैर पीतल वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों ये जो है सारंगी से संबंधित हैं। ये जो पंडित राम नारायण हैं ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सारंगी को एक सहायक वाद्य यंत्र से जो है ऊपर उठाकर एकल वाद्य यंत्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जो है तबला से संबंधित हैं और दोस्तों जो जाकिर हुसैन है इनको 1988 में पद्मश्री और 2002 में दोस्तों जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों जो थोक मूल्य सूचकांक है ये उद्योग मंत्रालय यानी दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जो है ये संबंधित है।
साथियों को बात की जाए WPI की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों, इसका उपयोग जो है भारत में थोक बाजार के स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित जो जल संधि है इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा पाक जल संधि दोस्तों, इसका नाम है। और इसका जो पूरा नाम है दोस्तों है, इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन जो गवर्नर हैं रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाक जल संधि दोस्तों है इस किसके नाम पर रखा गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तत्कालीन गवर्नर थे रॉबर्ट पाक जो है, इनके नाम पर यह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बिछाई जाने वाली जो बारूदी सुरंगें हैं ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक माइंस के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों ये जो है माइंस जहाजों के चुंबकीय प्रभाव से सक्रिय होकर विस्फोट करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता की दृष्टि से धातु होते हैं, तो दोस्तों जो धातु है सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। सबसे बात किया चांदी की, तो चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा प्राकृतिक सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो आंसर हो जाएगा 2010 था ये। ठीक है, अगर बात किया जो जैव विविधता है इसका अर्थ क्या है, तो पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता जिसे बचाना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि अलास्का किस देश की हिस्सा है? पूछा गया दोस्तों, जो अलास्का है ये किस देश का हिस्सा है? तो साथियों जो है अमेरिका का हिस्सा है। और अमेरिका ने दोस्तों अलास्का को 1867 में रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रबल उपचायक दोस्तों कौन सा है? तो लिथियम जो है ये सर्वाधिक प्रबल उपचायक है। और लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होने के कारण दोस्तों यह जो है प्रबलतम अपचायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु में पाई जाती है और यह जनजाति मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है और इसका जो सांस्कृतिक भैंसों के पालन पर केंद्रित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण बल का जो मान है सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा जो दोस्तों स्टैटिक घर्षण दोस्तों है, यानी जो स्टैटिक फंक्शन है फ्रिक्शन है, इसका दोस्तों जो घर्षण है ये सर्वाधिक होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए जो लगाया गया बल है चलती हुई वस्तु के घर्षण से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1B वीजा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों जो H1B वीजा है ये अमेरिका से संबंधित है और यह एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कुशल कर्मचारियों को रोजगार देने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर किस प्रकार की जड़ है? दोस्तों ये जो है शंकुरूपी जड़ है। कैसी जड़ है दोस्तों? जो गाजर है ये शंकुरूपी जड़ है और साथ ही जो गाजर है इसमें जो है विटामिन ए का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत जो है ये गाजर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों जो घासीराम निर्मल है ये जो है जल तरंग से संबंधित है और जो जल तरंग में पानी से भरे चीनी मिट्टी के प्यालों को छोटी डंडियों से बजाकर संगीत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जानवर में RH फैक्टर की खोज की गई? तो आंसर हो जाएगा बंदर। अच्छा जो रिसस मंकी है इस पे जो है RH फैक्टर की खोज की गई थी और 1940 में दोस्तों लैंड स्टीनर और वीनर ने जो है रिसस बंदर के खून में एक एंटीजन का पता लगाया था। किसने? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नामधारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह ने दोस्तों जो है नामधारी आंदोलन की शुरुआत किया था। और साथियों जो इस आंदोलन के जो है कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों जो नामधारी आंदोलन है इसको आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। जिसने दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी कूका आंदोलन ने। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका जो राष्ट्रपति है ये कौन था? तो आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, साथ ही जो विल्सन है इनको लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओल्टीय सिल्क का जो आविष्कार है किसने किया? तो आंसर हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा ने जो है ओल्टी सिल्क का आविष्कार किया था। और दोस्तों जो ओल्टा है ओल्टा द्वारा बनाया गया यह उपकरण दुनिया की पहली रासायनिक बैटरी थी जो निरंतर विद्युत प्रवाह दे सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं था? साथियों आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। दोस्तों बात करें फैक्ट की तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उन्होंने जो है 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर सदस्यता हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सूती वस्त्र व मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो दोस्तों जो है मुंबई बंदरगाह से किया जाता है।
ये जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के चिकित्सक जिसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं, तो दोस्तों ये जो है धन्वंतरी को। और ये जो पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये जो है 1994 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाना और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे पर्यावरण छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ओजोन परत को जो है पर्यावरण छतरी के नाम से जाना जाता है और यह परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी के किस कुल से सेब संबंधित है। तो दोस्तों जो है रोजेसी कुल से जो है सेब संबंधित है और दिलचस्प बात यह है कि गुलाब और स्ट्रॉबेरी भी इसी वैज्ञानिक परिवार का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, और दोस्तों आज क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों उन्होंने जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता भी की थी। और साथ ही जो एनी बेसेंट हैं ये पहली महिला अध्यक्ष थी और ये जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। साथ ही जो एनी बेसेंट हैं ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भारतीय नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी, तब आप लोग आंसर लगाइएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हमने 300 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको जो है यहाँ से एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप लोग जो है जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों संडे को जो है इस संडे को जो है हम आपको 500 क्वेश्चन का भंडारा कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है इसको भी जरूर देखिएगा। ये जो भंडारे का प्रसाद है इसको भी आप जरूर ग्रहण करिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।